दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हुई झमाझम बारिश के बाद तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और गर्मी की तपिश से लोगों ने राहत महसूस की है। नोएडा में हम मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएं। सेक्टर 94 में है। यहाँ पर सड़कों के आसपास का जो इलाका है उसमें बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई है और जो गाड़ियाँ हैं वो पानी भरे हुए रोड से ही गुजरने के लिए मजबूर हैं। खासतौर पर दोपहिया वाहन से चलने वाले लोगों को खासी दिक्कतें जल भराव की वजह से हो रही हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से बारिश का इंतज़ार था। बारिश के आने के बाद अब तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जहां तापमान पिछले दिनों 45 से 47 डिग्री तक का टॉर्चर जो है वो लोग झेलने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब इस बारिश के बाद आज सुबह से मौसम काफ़ी सुहाना ज़रूर हो गया है। हालांकि जिस तरीके की जल भराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जल भराव ना हो उसको लेकर नोएडा प्राधिकरण पिछले कई महीने से नालों की सफाई का काम कर रहा था और तकरीबन 11 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा नालों की सफाई में किया गया था। लेकिन आज सुबह की बारिश के बाद नोएडा के कई इलाकों में इसी तरीके से जल भराव की तस्वीर देखने को मिली है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 27 तारीख से 29 तारीख के बीच दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देगा, तो उसके चलते आज सुबह इस बारिश से लोगों को काफ़ी राहत महसूस हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हुई झमाझम बारिश के बाद तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और गर्मी की तपिश से लोगों ने राहत महसूस की है। नोएडा में हम मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएं। सेक्टर 94 में है। यहाँ पर सड़कों के आसपास का जो इलाका है उसमें बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई है और जो गाड़ियाँ हैं वो पानी भरे हुए रोड से ही गुजरने के लिए मजबूर हैं। खासतौर पर दोपहिया वाहन से चलने वाले लोगों को खासी दिक्कतें जल भराव की वजह से हो रही हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से बारिश का इंतज़ार था। बारिश के आने के बाद अब तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जहां तापमान पिछले दिनों 45 से 47 डिग्री तक का टॉर्चर जो है वो लोग झेलने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब इस बारिश के बाद आज सुबह से मौसम काफ़ी सुहाना ज़रूर हो गया है। हालांकि जिस तरीके की जल भराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जल भराव ना हो उसको लेकर नोएडा प्राधिकरण पिछले कई महीने से नालों की सफाई का काम कर रहा था और तकरीबन 11 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा नालों की सफाई में किया गया था। लेकिन आज सुबह की बारिश के बाद नोएडा के कई इलाकों में इसी तरीके से जल भराव की तस्वीर देखने को मिली है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 27 तारीख से 29 तारीख के बीच दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देगा, तो उसके चलते आज सुबह इस बारिश से लोगों को काफ़ी राहत महसूस हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हुई झमाझम बारिश के बाद तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और गर्मी की तपिश से लोगों ने राहत महसूस की है। नोएडा में हम मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएं। सेक्टर 94 में है। यहाँ पर सड़कों के आसपास का जो इलाका है उसमें बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई है और जो गाड़ियाँ हैं वो पानी भरे हुए रोड से ही गुजरने के लिए मजबूर हैं। खासतौर पर दोपहिया वाहन से चलने वाले लोगों को खासी दिक्कतें जल भराव की वजह से हो रही हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से बारिश का इंतज़ार था। बारिश के आने के बाद अब तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जहां तापमान पिछले दिनों 45 से 47 डिग्री तक का टॉर्चर जो है वो लोग झेलने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब इस बारिश के बाद आज सुबह से मौसम काफ़ी सुहाना ज़रूर हो गया है। हालांकि जिस तरीके की जल भराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जल भराव ना हो उसको लेकर नोएडा प्राधिकरण पिछले कई महीने से नालों की सफाई का काम कर रहा था और तकरीबन 11 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा नालों की सफाई में किया गया था। लेकिन आज सुबह की बारिश के बाद नोएडा के कई इलाकों में इसी तरीके से जल भराव की तस्वीर देखने को मिली है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 27 तारीख से 29 तारीख के बीच दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देगा, तो उसके चलते आज सुबह इस बारिश से लोगों को काफ़ी राहत महसूस हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा।